देखो बेटा, ये अपनी कविता है जब आदमी आदमी नहीं रह पाता। आदमी आदमी किन परिस्थितियों में नहीं रह पाता, कुछ बता सकते हो इसके बारे में? हाँ बच्चों, कुछ बता सकते हो इसके बारे में? आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम। मैम थोड़े कट कट के आ रही है। अच्छा, तो तुम ये बता सकते हो जब आदमी आदमी नहीं रह जाता, किन परिस्थितियों में आदमी आदमी नहीं रहता? हाँ बेटा, बता सकते हो थोड़ा सा? किसी को नहीं पता? विपरीत परिस्थितियों में मैम। विपरीत परिस्थितियों में किस तरह, मतलब क्या करता है वो जब हम उसको ये कहते कि ये तो आदमी ही नहीं रहा? अब तक तुमने कविताएं पढ़ी हैं, उनमें बहुत बार ये बात आई भी है। मैम जब किसी आदमी क्योंकि को वो बहुत बाहरी ज़्यादा अत्याचारों का शिकार हुआ रहता है, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। मेरे को समझ नहीं आया बेटा, दोबारा बहुत बताना। मैम जैसे जो समाज में बाहरी जो अत्याचार हो रहे हैं, जो शोषण हो रहे हैं, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से जकड़ा हुआ है, या फिर वो सब चीज़ें इनको परेशान करते हैं, उस पे अत्याचार करते हैं, तो वो जो चीज़ें जब उनका मतलब जो अत्याचार उसके ऊपर होता है, तो वो इंसान नहीं रह पाता। मैंने तुम्हें कविता पढ़ाई थी चक्रव्यूह, और उसके बाद पढ़ाई एक जले हुए मकान से, इसी कवि की, कुंवर नारायण की। तो जले हुए मकान से कविता में भी एक बात आई थी कि जब मानव मानवीय संवेदनाओं से विहीन हो जाता है तो वो मानव नहीं कहलाता। मानव हम कब हैं? जब हमारे अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं, वो भावनाएं हैं, हम एक इंसान होने का फ़र्ज निभा रहे हैं, तब हम आदमी हैं। कल पढ़ा था ना हमने कि मैंने देखा एक आदमी को उपस्थित होते हुए भी कोई अनुपस्थित कैसे हो सकता है? यानी कि उसके अंदर वो डर था, वो भय बना हुआ था कि कहीं मेरे साथ कुछ हो जाए, तो उसके अंदर वो इस तरह से वहाँ से अनुपस्थित था। तो जब मानव के अंदर से मानवीय संवेदनाएं ख़त्म हो जाती हैं, वो जानवरों जैसा बर्ताव करने लग जाता है, तब आदमी आदमी नहीं रहता। कई बार जैसे कि हम समाज में ही देखते हैं, या फिर आप बच्चों ने कहीं फिल्म वगैरह में देखा हो, किसी सीरियल में देखा हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कहीं, कि जब व्यक्ति पशुओं जैसा बिहेव करने लगता है, यानी कि मार काट हिंसा इन सब पे उतर आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये तो जानवर बन चुका है, यही कहते हैं ना। तो आदमी आदमी तब नहीं रहता जब वो विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है और अपनी मानवीय संवेदनाएं, जो एक इंसान होने का दायित्व है, वो भूल जाता है, या फिर एक दूसरा व्यक्ति जो मुसीबत में फंसे हुए व्यक्ति की मदद नहीं करता, अपना इंसान होने का फ़र्ज भूल जाता है, तब वो आदमी भी आदमी कहलाने के लायक नहीं होता। ये है हमारी कविता जब आदमी आदमी नहीं रह पाता। इसमें कवि ने समय को शक्तिशाली बताया है, यानी कि जो समय है वो बहुत बलवान है। अगर एक व्यक्ति जो हमेशा दूसरे पक्ष वाले व्यक्ति की मदद करता है, मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की, ये सोच कर कि जब कभी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो व्यक्ति उसकी हेल्प करेगा, लेकिन जब उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है, तो वो सामने वाला पक्ष जब उसकी सहायता नहीं करता, तो उस व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरती होगी? उसको उस टाइम बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है और बहुत गुस्सा भी आता है, और उन परिस्थितियों में वो बहुत भयानक भी हो सकता है, क्योंकि अपनी मुसीबत का हल तो वो शायद ढूंढ भी लेगा, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैंने जब इसकी सहायता की थी, जब ये मुसीबत के समय था, तो इसने अब मेरी सहायता क्यों नहीं की। उन परिस्थितियों में वो व्यक्ति खूंखार बन जाता है और आदमी नहीं रहता। आदमी वो तब तक है जब तक उसके अंदर आदमी वाली संवेदनाएं हैं, मानवीय भावनाएं हैं, तब तक वो आदमी है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हाँ जी मैम। चलो अब कविता शुरू करते हैं।